Hello students, today we are going to continue with our chapter number 9. Up you go part 3. So let us continue with the chapter. Now today is the next page of the diary. Date is 10 February 1984. Now today we are going to read about rock climbing. We had to climb 15 kilometer to reach Tekla village. आज इन्हें 15 किलोमीटर चल के टकला विलेज पहुंचना था. इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स और उसकी हाइट कितनी थी? 1600 मीटर्स की हाइट थी और उन्हें 15 किलोमीटर की चढ़ाई करने की थी. Our rucksack had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, wind cheater, whistle, glucose, जैगरी, चना एंड अदर स्नैक्स. तो इनके रक्सैक में इनके रिक्वायरमेंट में का सारा सामान था. उसमें एक सब चीज़ें खाने पीने का सामान जैसे फूड पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, सब चीज़ें थी. और विंड चीटर भी था. विंड चीटर रजिस्ट चिल विंड एंड लाइट रेन. इससे लाइट रेन और ठंडी हवाओं से बचा जा सकता है. विसल मतलब सीटी, ग्लूकोज, जैगरी एंड चना, ये सब इंस्टेंट एनर्जी के लिए लोग रखे हैं अपने पास. देन वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. तो उन्होंने वहाँ पे स्टेप फार्मिंग भी देखी. माउंटेन्स में स्टेप फार्मिंग की जाती है. इस तरीके से फार्मिंग की जाती है, स्टेप्स बना के फार्मिंग की जाती है. जब माउंटेन्स पे बारिश होती है तो स्लोप होने की वजह से सारा पानी पूरा नीचे आ जाता है. इसलिए ऐसे स्टेप फार्मिंग की जाती है ताकि जो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जो नीचे बह के जाने वाले थे, दैट कैन बी यूटिलाइज टू ग्रो fruits and vegetables. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with pegs and ropes. So इन्होंने देखा कर्नल राम सिंह जो हैं वो 90 मीटर की हाइट पे एक फ्लैट से रॉक पे खड़े हैं पेग्स और रोप्स के साथ. We had been told to first observe the rock carefully and then identify holes. मतलब इन्हें बोला गया कि पहले रॉक को अच्छे से देख लीजिए. जो पत्थर था, बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हें अच्छे से देख लीजिए और होल्ड प्लेसेस आइडेंटिफाई कीजिए. अभी होल्ड प्लेसेस क्या हैं? जहाँ वो अपना हाथ और पैर रख सके, जिससे उनको सपोर्ट मिलके वो अपने आप को आगे बढ़ा सके. प्लेसेस वेयर वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट. तो हम वो अपने पैर जहाँ रख सके, हाथ जहाँ रख सके, जिससे वो आगे बढ़ते रहे. ऐसे होल्ड प्लेसेस उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. सो आज मैडम पहले ही लाइन में आके खड़ी हो गई थी. लाइन में पहले खड़ी थी. आज वो पीछे हटने वाली में से नहीं थी. आज सर ने क्या किया, रोप लेके उनके रोप अपने वेस्ट के राउंड में उन्होंने बांध लिया. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग. और उन्होंने स्लिंग भी लगा दी और जो थिक रस्सी जो लटक रही थी उसको उन्होंने पकड़ लिया. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग. सो वो इस तरीके से चढ़ाई करने लगे जैसे कि वो दौड़ रहे हो. तो मैम ने भी अपना स्लिंग लगा लिया. बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. सो मैम ने भी अपना स्लिंग लगा लिया, लेकिन लगाते ही उनका पैर स्लिप हो गया और वो रस्सी से लटक रही थी. क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी तो वो रस्सी से झूलने लगी. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. सो किसी ने कहा कि अपना एंगल 90 डिग्री रखिए और बैक को बेंड मत कीजिए. सो माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है, दे हैव टू कीप देयर बैक स्ट्रेट. इस तरीके से बैक होनी चाहिए और हमारा जो एंगल है माउंटेन के साथ वो 90 डिग्री बनना चाहिए. इस तरीके से चढ़ाई करनी है. ठीक है. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक इज अ फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप. तो यही चीज़ दिमाग में रखते हुए जो रॉक है उसको फ्लैट ग्राउंड समझते हुए वो ऊपर चढ़ने लगी. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. At this with the same fearlessness. So, नीचे आते वक्त भी जो है रस्सी को स्पेशल तरीके से यूज़ करना होता है जिसे रैपलिंग कहा जाता है. इसमें रस्सी के सहारे नीचे उतरा जाता है, लेकिन थोड़ा
जंपिंग करके स्टेप्स लिए जाते हैं। ओके, तो मैम ने ये भी बिना डरे कंप्लीट किया। देन हैव यू एवर क्लाइम अ ट्री, हाउ डू यू फील, वेर यू स्कैर्ड, डिड यू एवर फॉल। सो यहाँ पूछा गया है क्या कभी आपने किसी पेड़ पे चढ़ाई की है, आपको कैसा फील हुआ है, क्या आपको डर लगा है, क्या आप कभी गिरे हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस इन्होंने पूछा है। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल, what do you think there is a difference between climbing a wall and climbing a high rock? सो क्या कभी आपने किसी छोटी सी दीवार में किसी को चढ़ते हुए देखा है, और दीवार चढ़ने और बड़े से रॉक को चढ़ने के बीच में क्या डिफरेंस है। सो दीवार कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, वेरस रॉक बहुत बड़ा होता है और स्लोपिंग होता है, कई बार स्टिप स्लोप भी हो सकता है। सो दीवार चढ़ना स्ट्रेट होने के कारण मुश्किल है, बट दीवार छोटी, इट इज स्मॉल। वेयर एज जो रॉक है उनका स्टीप स्लोप होता है, स्लोप होते हैं, इसलिए इस पे भी चढ़ना मुश्किल है, लेकिन वॉल के कंपैरिजन में इसमें चढ़ना आसान है। बट वो बहुत बिग होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए चढ़ाई करनी मुश्किल हो जाती है। अ फनी इंसिडेंट, 14 फरवरी 1984। सो एक फनी इंसिडेंट हुआ है इनके साथ, देखिए क्या है। इट वॉज इवनिंग, Khondobi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked two big cucumbers and came back. Just then a woman came from behind and caught hold of bag. So, खंडोबी को भूख लग रही थी, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फेंस के ऊपर से जंप किया है, खेत में चली गई। सो आपको पता है वहाँ पे खेत होते हैं, तो खेत की साइड में जो तारें लगी होती है, फेंसिंग की होती है, उसके ऊपर से उन्होंने जंप करके एक फील्ड में चली गई और उन्होंने दो बड़ी बड़ी ककड़ियाँ तोड़ के वापस आने लगी। जस्ट देन अ वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग। तभी एक औरत पीछे से आके उन्होंने उनके बैग को पकड़ लिया। सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू Khondobi in her own language. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग। सो वो खंडोबी से कुछ कहने लगी उनकी भाषा में, लेकिन खंडोबी कुछ समझ नहीं पाए, हमें भी कुछ समझ नहीं पाई। खंडोबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीजो विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। अभी खंडोबी ने कुछ एक्सप्लेन करना चाहा, तो ना उस लेडी ने समझ पाई और ना मैं समझ पाई। देन आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी, बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। मतलब फिर मैम ने कुछ कहना चाहा, तो भी वो दोनों खंडोबी और वो फार्म की लेडी कुछ समझ नहीं पाए। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी। फाइनली मैम ने अपने हैंड्स फोल्ड करते हुए सॉरी कहा। देन बाय देन अवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, आई थॉट वी हैड लॉस्ट वे। सो तब तक हमारा ग्रुप काफ़ी दूर जा चुका था, हम लोग अपना रास्ता भी खो चुके थे। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, we could not see anything even with torches. I started sweating even though it was cold. So, हम लोग बहुत ही डर चुके थे और टॉर्चेस के साथ भी कुछ दिख नहीं पा रहा था, और ठंडी होते हुए भी मुझे स्वेटिंग हो रही थी। मतलब मैम इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें ठंड होने के बावजूद गर्मी हो रही थी। आई टाइटली हैंड Khondonbin's hand. I called loudly, where are you all? Can you hear me? My voice is echoed in the mountains. So, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आप सब लोग कहाँ पर हो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन उनकी आवाज़ माउंटेन्स में गूंजती रही। कोड मतलब गूंजती रही। जैसे माउंटेन्स में आपने सुना होगा, अगर कि हम कोई जोर से चीज़ बोलते हैं तो वही चीज़ हमें दोहरा दोहरा के सुनाई देती है, तो उसे कहते हैं गूंजना। तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेस। तो ये जोर जोर से सीटी बजाने लगे और उनके टॉर्चेस भी फ्लैश करने लगे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस। सो शायद ग्रुप को पता चल गया था कि ये दोनों मिसिंग है, तो इन्होंने दूर से ग्रुप से विसल्स भी आते हुए सुनी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। तो मैम को सिग्नल समझ आ चुका था और उन्होंने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ के वेट किया। Khondobi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. Khondobi को ऐसा लगा कि हमें बात करते रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने
मीज़ोक लैंग्वेज में गाना जोर से गाना चालू किया। फॉर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस। एट लास्ट वी वर विथ द ग्रुप अगेन। सो फाइनली हमने देखा कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम लोगों को ग्रुप हमारा हम लोग उस ग्रुप में वापस से शामिल हो गए। नाउ टेल, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स? तो क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हो, जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, ऐसा कुछ है? व्हाट डू यू डू इन सच ए केस? तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? तो ऐसा हमारे साथ कई बार हो जाता है हमारे क्लास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, या जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। इस कारण वहाँ की लैंग्वेज भी, रीजनल लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाती है और हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग एक दूसरे को कैसे समझा पाते हैं जो हम कहना चाहते हैं? थ्रू अवर जेस्चर्स। हम लोग हाथों से इशारे करके एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाते हैं। देन हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? व्हाट डिड यू डू देन? तो क्या कभी आपने अपना रास्ता खोया है? सो यस, हमारा रास्ता कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हमारा रास्ता खो जाता है। सो व्हाट डू? वी टेक द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। हम लोग लोकल पीपल की हेल्प करते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। ओके, देन वाई डू यू थिंक कौंडनबी वुड हैव संग लाउडली? कौंडनबी ने जोर जोर से गाना क्यों गाया होगा? बिकॉज शायद उनकी वो ज़ोर से आवाज़ सुन के ग्रुप मेंबर्स को उनको पहचान हो सके कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ओके, ग्रुप मेंबर्स को पता चल सके कि कुंडनबी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए उन्होंने ज़ोर से गाया होगा। और सेकंड थिंग कि ज़ोर ज़ोर से गाने की वजह से उनका डर भी कम होता होगा। देन हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? व्हाट एंड व्हेन? तो क्या कभी आपने देखा है किसी को अपना डर भगाने के लिए वो क्या करते हैं? तो अगर आपको ध्यान है तो हम जब मेले में जाते हैं तो उसके राइड्स बहुत ही घुमावदार होती है, बहुत ऊपर जाती है, गोल गोल घूमते हैं। तो ऐसे राइड्स में लोग चिल्लाते हैं, दे स्टार्ट शाउटिंग एंड येलिंग। उसकी वजह से क्या होता है, वो एंजॉय भी कर पाते हैं और उनका जो डर है वो ज़ोर से चिल्ला के एक्सप्रेस कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट समथिंग? सो आपके फ्रेंड को बुक के लिए पूछना है बिना बोले। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग इन द क्लास इन द सेम वे। सो आप अपने दोस्त को बिना बोले बुक के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कहना नहीं है। सो व्हाट डू विल डू? यू विल आस्क हिम फॉर अ बुक विथ योर जेस्चर्स। आप जेस्चर्स के थ्रू इशारे करके उनसे बुक मांग सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Rest of the chapter will continue with the next video. Thank you and have a nice day.